नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है? तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो होती है, जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन ट्रिगर करती है दूसरी न्यूक्लियर रिएक्शन को, यानी कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है और वो ट्रिगर करे दूसरी न्यूक्लियर रिएक्शन को। दूसरी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट जो थर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको कंटिन्यू करे, यानी कि एक चेन जो है बन जाए न्यूक्लियर रिएक्शन की और वो खुद ब खुद चलती रहे, उसको हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है चेन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर खुद ब खुद एक चेन बनती चली जाती है। एक रिएक्शन दूसरी को स्टार्ट करती है, दूसरी तीसरी को स्टार्ट करती है और वो कई गुना बढ़ती चली जाती है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, अगर हम इसको समझें अच्छी तरह से इस चेन रिएक्शन को, तो एक न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जिसको अगर हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम 235 के ऊपर, तो ये जो यूरेनियम 235 होता है ये दो न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। ये जो दो न्यूक्लियाई होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास क्रिप्टॉन और एक होता है हमारे पास बेरियम। तो दो न्यूक्लियाई में टूट जाता है और साथ साथ में ये हमें 3 न्यूट्रॉन भी देता है। जैसे कि मान लीजिए एक न्यूट्रॉन ये है, दूसरा न्यूट्रॉन ये है, तीसरा न्यूट्रॉन ये है, तो 3 न्यूट्रॉन देगा। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं ये आगे फिर जो है यूरेनियम जो 235 उसके आसपास का उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, या कहें कि उससे रिएक्ट करता है दोबारा से, और फिर से जो है यूरेनियम 235 के साथ ये हमारा इंटरेक्ट करता है और फिर से यही प्रोसेस होती है। लेकिन अब की बार ये कई गुना बढ़ चुकी होती है, क्योंकि इस यूरेनियम से भी हमें दो न्यूक्लियस मिलते हैं, न्यूक्लियाई मिलते हैं, एक क्रिप्टॉन और एक बेरियम फिर से, और यहाँ से फिर से जो है हमारे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इस तरह से। और ये यहाँ से जो दूसरा न्यूट्रॉन है ये भी इसी तरह से प्रोसेस करेगा और हमें जो है दो न्यूक्लियाई देगा जो कि क्रिप्टॉन और बेरियम होंगे, और फिर यहाँ से जो है 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ से भी ये भी जो है सेम हमें दो न्यूक्लियाई देगा जो कि हमारे क्रिप्टॉन और बेरियम है, और फिर से जो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के अंदर सिर्फ जो है न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ बॉम्बार्डमेंट किया गया, जिससे कि हमें दो न्यूक्लियाई मिले इस तरह से और 3 न्यूट्रॉन मिले। अब एक की ये 3 गुना हो गई, यहाँ पर अगर हम देखें 3 न्यूट्रॉन हमें मिले, 3 न्यूट्रॉन मिले तो वो अलग अलग जो है उन्होंने चेन रिएक्शन की, फिर हमें हर एक ने फिर से 3 3 दिए, यानी कि आगे अगर हम देखें यहाँ पर हमें 9 न्यूट्रॉन मिले जो फ्री हैं आगे काम करने के लिए। इस तरह से ये जो रिएक्शन है कई गुना होती चलती है और एक फिजन जो है वो नेक्स्ट जो है अनदर फिजन रिएक्शन को जन्म देता है, ट्रिगर करता है। तो यही होती है हमारी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। जैसा कि हमने यहाँ पे समझा कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है अगर वो ट्रिगर करे नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन को और ये न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू करे सेल्फ सस्टेन मैनर में, अपने आप ही चलती रहे, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।